जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। चलो जी चलो। गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज हम निकल गए हैं सुबह सुबह। गाइस ये कोई राइड नहीं है, बस एक रिव्यू है। ये बाइक जो आज हम चला रहे हैं, जो पहले व्लॉग्स मेरे देख चुके हैं उनको पता चल गया होगा कि ये बाइक मेरी नहीं है, क्योंकि अपने पास तो स्प्लेंडर है, नॉर्ड स्प्लेंडर। और हम चला रहे हैं फ़िलहाल में राइडर, TVS राइडर, और हमें इसका रिव्यू करना है एक छोटा सा। तो सुबह सुबह हम निकल गए इसलिए कि ताकि मौसम बहुत अच्छा रहेगा, तो सनराइज़ होता हुआ शायद हम देख पाएँ अगर बादल ना रहे तो इसलिए सुबह सुबह चल दिए हैं। और आपको बताते हैं ये बाइक किस तरह से चलती है, एक्चुअली क्या इसका परफॉर्मेंस है, 125cc सेगमेंट में इसका क्या रिज़ल्ट है मार्केट में, सारी चीज़ें बताएंगे, इसके प्रॉस एंड कॉन्स वगैरह सब बताएंगे। बस थोड़ा सा वेट करो, अभी हम चलते हैं थोड़ा हाईवे पे, फिर आपसे आगे सामने से सनराइज़ होने वाला है, लेकिन क्या करें वो बादल में फंस गया है। बस समस्या यही है हमारे साथ। हम अभी तक जितनी भी राइड पे गए हैं, 2 राइड पे तो हम गए हैं, तीसरी इस पे हम जा रहे हैं इसका राइड रिव्यू करने के लिए। तो तीनों ही बार हमको ये बादल में फंसा हुआ सन मिला भाई। पता नहीं हमारे साथ क्या है, लगता है हमको गर्मी नहीं लगनी चाहिए, मतलब बाय गॉड के हिसाब से जब हम चलें मौसम प्लेजेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आपको दिख पा रहा हो तो सामने हल्का हल्का सूरज निकल रहा है, ऊपर आ रहा है बादल चीर के। अभी देख लो अगर दिख रहा है, ये देखो, वाह जी वाह, आ तो रहा है प्लेजेंट सा एकदम, गजब भाई साहब गजब। सो गाइस 125cc में बहुत सारी बाइक्स आती है, जिनमें एक राइडर, TVS राइडर भी है, और ये सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली बाइक है, क्योंकि ये ज़ीरो मेंटेनेंस लेके चलो इसका, जैसे आप स्प्लेंडर होती है हमारी, ऐसे ही इसका मेंटेनेंस भी, और एवरेज भी बहुत अच्छा है, और रेंज, इसका प्राइस भी बहुत कम है। और ये सब बातें हम चलते चलते हम बाइक पे करेंगे, और बाकी जो इसकी स्पेक्स हैं आप गूगल कर लेना, वो सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं इसका राइड रिव्यू बताते हैं, इसकी पोस्चर कैसा होगा और कैसा नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार मैं आपको इस पर बैठ के बता देता हूँ, पोज करना आपको बताता हूँ इसकी सीटिंग पोजीशन कैसी है। और मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच, और मेरे पैर पूरी तरह से प्लांटेड है। और आपकी हाइट अगर थोड़ा कम भी है, 5'5" या 5'4" वाले भी उसको आराम से चला सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि मेरे नीज थोड़ा सा बैंड भी हो रखे हैं। सो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी पोजीशन कैसी है। पैर देखो, हल्के से 90 डिग्री से हल्का सा उसका एंगल चेंज हो रहा है, हल्का सा ये लीन फॉरवर्ड है, ऐसे आपको बैठना पड़ेगा, आप स्ट्रेट नहीं बैठ सकते, हल्का सा लीन फॉरवर्ड इसको बैठना पड़ेगा। सो अब चलते हैं और ये बताते हैं कि ये इस तरह से हम इसको कितने दूर तक लगभग चला सकते हैं। हम ज़्यादा नहीं, 10-15 किलोमीटर की राइड हम करेंगे, और उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हम इसको कितने लॉन्ग रूट पे वन गो में जा सकते हैं। सो चलते हैं, चलो। सो भाई लोगों, लीन मैंने बताया था, जैसे इसमें थोड़ा सा लीन होकर बैठेगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बैठना पड़ता है, हल्का सा लीन होकर बैठता है। एक्चुअली इसका करैक्टर थोड़ा स्पोर्टी है, यंगस्टर्स के लिए ये बाइक है गजब की। हल्का सा इसको लीन होना बैठेगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि आप इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बैठने में, क्योंकि मैं बड़े आराम से कंफर्टेबली बैठ कर इसको चला रहा हूँ। और मौसम सुबह सुबह का हो गजब भाई साहब। और राइट में हमारे सूर्य देवता बाहर आ चुके हैं, 80% बाहर आ गए हैं। और भाई परफॉर्मेंस एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। मैं प्लेन के साथ बैठा हूँ,
और फिर देखो भाई साहब सूरज, ओ हो, ये अलग ही नज़ारा होता है। तीस 40 किलोमीटर की राइड हो जाएगी और एक चाय हो जाएगी सुबह सुबह की बाहर, मज़ा आएगा। हाईवे पे चाय पियेंगे। ये देखो जी, राइट में सूर्यदेव निकले, फिर से बादल में घुस गए। सूर्यदेव का पीछा कर रहे हैं बादल बराबर, कि तुम डाल तो हम पात। तो भैया बात ऐसी है कि ये जो बाइक है, ये हमारे एक मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र, उनकी बाइक है। उन्होंने कहा कि भैया हमारी बाइक का भी थोड़ा चला करके देख लो, इसको वीडियो बना दो, हमें पता चले, लोगों को पता चले कि ये कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। सो मैं आज पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, शुरू में ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, अपना सपोर्ट दिखाना, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो ला सकूँ। और इंस्टाग्राम पे भी आप सपोर्ट कर देना, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और सब्सक्राइब का बटन दबा देना भाई, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो अब बढ़ते हैं इस पे आगे। तो मैं अगर सबसे पहले बात हमारी लील पे ही चल रही थी, तो मैं बताऊं, मैं इसको अभी चला चुका हूं करीब 5 किलोमीटर चला चुका हूं। और अभी मैं पहले आराम से चलाता हूं, फिर मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा ताकि आपको बता सकूं कितना आराम से चल जाती है। तो अभी मैं चल रहा हूं लगभग 70 की स्पीड पे, और ये फ्लाईओवर पर इजीली चल रही है। हम डबल है बाइक पे, ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है इसमें। लेकिन आवाज़ भी बहुत गजब की है इसकी, आपको आवाज़ भी मैं बाद में सुनाऊंगा। और इसमें सबसे पहले मैं बात करूं इसके मीटर कंसोल की। मीटर कंसोल में भाई मेरे को एक प्रॉब्लम लगती है इसमें, जो इसका गियर इंडिकेटर है ना, गियर इंडिकेटर पोजीशन जो है, ये एक्चुअली आई थिंक ये वर्क पूरी तरह से सही से नहीं कर पाता है। दिक्कत कहाँ आती है इसमें? दिक्कत इसमें ये है कि अगर आप इसको फर्स्ट गियर में चला रहे हो तो कभी सेकंड में दिखा देती है, और आप इसको न्यूट्रल करके खड़ी करते हो तो सारा कभी सेकंड गियर में दिखाएगी, कभी थर्ड गियर में दिखाएगी। मतलब न्यूट्रल बिल्कुल नहीं दिखाता, न्यूट्रल हो गया नहीं हो गया, कभी कभी दिखाता है, कभी कभी नहीं दिखाता है। इसका क्या ग्लिच है इसमें तो कुछ है, तो दिक्कत है इसमें। लेकिन मैंने उनसे पूछा अपने मित्र से, तो वो कह रहे थे जब सर्विस के आसपास आती है तो शायद ऐसी दिक्कत आती है, तो ये सर्विस होने के बाद ठीक भी हो जाती है। ये भी देखो कमाल की बात है। तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा आपको इतना डरने की या इससे घबराने की बात ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली बस ये सर्विस रिमाइंडर के तौर पर काम करता है। तो भाई अब हम चल रहे हैं 80 की स्पीड पे। वाइब्रेशन की बात करते हैं, वाइब्रेशन इसमें है कि नहीं है। देखो अभी मैं चल रहा हूँ 80 की स्पीड पे आ गया हूँ मैं, लेकिन मेरे को ना हैंडल्स में ना हल्के वाइब्रेशंस अब मेरे को फील हो रहे हैं, और अपने फुट पैड्स में भी मेरे को हल्के वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहे हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन पैरों में और हाथ में हल्का 80 की स्पीड पे आने लगते हैं। और अगर मैं इसको अभी 60 या 70 की स्पीड पे लेके जाता हूँ, तो मैं इसको 60 की स्पीड पे लाया तो 60 की स्पीड पे इसमें ऐसा कोई वाइब्रेशन है नहीं, बस हल्का बजनेस है। बजनेस अब देखो भाई, सिंगल सिलेंडर बाइक है, 125 सीसी है, तो क्या ही लोगे। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें तो भाई परफॉर्मेंस ये गजब कर रही है। अभी मैं इसको इको मोड में चला रहा हूँ। मोड की बात करता हूँ मैं पहले। मोड इसमें आते हैं 2, एक इको और एक स्पोर्ट। अभी मैं इसको चला रहा हूँ इको मोड में। इको मोड में भी अच्छा परफॉर्मेंस चल रही है, लेकिन अभी मैं आपको लगाऊंगा, इसको लेकर चलता हूँ स्पोर्ट्स मोड में। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम, राइट में देखो आप, राइट में देखो भाई साहब, सनराइज़ हो चुका है। हालांकि बादल की वजह से ज़्यादा लेट दिखाई दिया है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी लगभग 6:15 का टाइम हुआ है। तो सनराइज़ देखो आप, ऐसा गजब का नज़ारा लग रहा है, देख लो आप। सो अब बात करते हैं हम इसकी इको और स्पोर्ट की। इको एक्चुअली इसका जो मोड होता है वो होता है सिटी की पर्पज़ से, अच्छा माइलेज निकाल के देता है सिटी पर्पज़ में, इतनी पावर की ज़रूरत होती नहीं है। तो स्पोर्ट्स मोड पे लगा दिया है। हाँ भाई
अंतर तो है, अंतर तो नज़र आता है। इको मोड में अगर आप इसको एकदम से रैव करोगे, एक्सेलरेशन बढ़ाओगे, तो ये बाइक एकदम स्मूथली चलेगी। और आप इसको स्पोर्ट्स मोड में एक्सेलरेशन दोगे तो एकदम से ऊपर ऐसे आती है, ऐसे ऊपर उठ के आती है, एक्सेलरेशन एकदम हाई पकड़ती है। अंतर ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जब इसको यूज़ करोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना अंतर आ रहा है। तो भाई इसके वाइब्रेशन की मैंने बात करी आपसे, इसकी पोजीशन की बात करी, पोजीशन एकदम गजब की है। लगभग मैं 15 किलोमीटर बाइक चला चुका हूँ, लेकिन पोजीशन बहुत गजब की है, कोई इशू नहीं है। मैंने इससे पहले भी चलाया था, तब मैं वीडियो नहीं बना पाया, तब मैंने इसको लगभग 120 किलोमीटर की राइड की थी मैंने। 60 किलोमीटर एक तरफ से था, लेकिन तब भी ऐसा कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई थी, तब मैं वीडियो नहीं बना पाया था, वैसे ऐसी किसी काम से चले गए थे इसको लेकर। लेकिन अभी भी भाई मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस बहुत गजब का दिखा रही है। और ये भाई साहब झिलमिल, आपको जो चाय प्याय पीना है तो पी लेना, हमने नहीं पी रहे इस पर। और आगे आ रहा है राजा जी ढाबा, ठीक है। तो भाई परफॉर्मेंस गजब का है। स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा और मन लगता है, इसको चलाने में मज़ा आता है। आपको फील नहीं होगा कि आप एक मतलब 125 सीसी में बाइक में चला रहे हो, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने यार क्या बाइक ले दी। मस्ट रिकमेंडेड है, आप लो, मज़ा लो इसका, चलाओ भाई। सिटी में हाईवे पे गजब की चलेगी। हालांकि ये सिटी कम्यूटर बाइक है, लेकिन आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। लोग बाग इसको लद्दाख जैसे ट्रेन में लेके गए हैं भाई, तो आप भी लेके जा सकते हो, नो इशू। गजब की चल रही है। और तो मैं तो बस यही कहूँगा कि आप इस बाइक को लो, ठीक है जी, और इसका मज़ा लो फुल। ज़्यादा प्राइस की बात करते हैं। प्राइस भी इसका कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है, करीब 1,03,000 5,000 के आसपास ये आ जाती है अभी। ये जीएसटी रिफॉर्म से पहले के प्राइस में बता रहा हूँ। जीएसटी रिफॉर्म के बाद के जो प्राइस हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगे, करीब ये मानो 8 से 10 हज़ार के आसपास इसमें कम हो जाएंगे। तो जो अभी अगर ये आपको 1,5 की पड़ रही है, तो ये आपको फिर 95 के आसपास पड़ेगी ऑन रोड इन यूपी। हापुड़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई इसमें लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रिफॉर्म किया उसमें 10% जीएसटी डाउन कर दिया। लेकिन वो सभी बाइक्स के लिए नहीं है, वो 350 सीसी तक की जो बाइकें हैं उन बाइकों में ये 10% घटाया। पहले 28% हुआ करता था, लेकिन अब उसको घटा करके 18% कर दिया गया है। जो 350 सीसी से ऊपर की बाइकें हैं उनमें जीएसटी घटा करके भाई साहब बढ़ा करके 40% कर दिया गया है। अब भाई देखो, शौक पालना है तो भाई 40% भी दोगे। लेकिन अब आप शुरुआत करना चाहते हो, छोटी बाइक लेना चाहते हो, तो कोई इशू नहीं है, आपको 10% तक का एक जीएसटी में रिलीफ मिलेगा और आप आराम से 350 सीसी तक की बाइक ले सकते हैं। उसमें बहुत आपको फ़ायदा हो जाएगा। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज इसमें भाई अगर आप सिटी में चलाते हैं तो उसका करीब 50 से 55 का ये माइलेज दे देती है। और हाईवे की बात करें तो हाईवे पे लगभग 62-65 तक माइलेज जाता है इसका। और आप इसको अगर सही से चलाते हैं 80 तक, इसको 70 to 80, इसको 80-90 अब आप क्रूज़ करते हैं तो इसको आराम से आप 65+ ले आप इसमें माइलेज ले सकते हैं। तो भाई अब हम यहाँ से लेंगे यू टर्न, वापस चलते हैं और चाय पियेंगे ढाबे पे, उसके बाद आगे। इसके अगर मैं बात करूँ साइड मिरर्स की, ये एक तरह से देखा जाए तो ठीक है, वर्किंग है, यूज़फुल है। ये ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इसको नेगलेक्ट कर दोगे, यूज़फुल है। इनमें साइड में दिखता है हल्का आपके शोल्डर या मतलब आर्म्स को दिखाएगा, इतना दिखाएगा इतने में। लेकिन बाकी 80% में, 20% में इसमें आर्म्स आपके दिखाई देंगे, 80% में आपको रोड दिखेगी, पीछे का आराम से दिखेगा। ऐसा कोई इशू नहीं है, बढ़िया है इसके ये साइड मिरर्स। भाई सामने आपको अगर दिख पा रहा हो तो
सामने एक नया हाईवे बन रहा है ऐसे जो है ये प्रयागराज, ये गंगा एक्सप्रेस वे है भाई, जो मेरठ के खरखोदा कस्बे से ये बन के चलता है और सीधा प्रयागराज के लिए 500 550 किलोमीटर का ये हाईवे जो अभी दिख रहे हैं आप सामने। और ये जल्दी लगता है 2026 में चालू हो जाएगा। 6 महीने रह रहे हैं 2026 के बीच, 4 महीने, ज़्यादा नहीं रहे हैं। तो भाई उम्मीद करते हैं जल्दी चालू हो जाएगा, फिर इस पर भी जाना है भाई। अगर इस पर बाइक अलाउड हुई तो इस पर भी जाएंगे ज़रूर। और अभी हम जल्द से जल्द देखते हैं कोई चाय वाला ढाबा, उस पर बैठ के चाय पीते हैं भाई। मिल तो भैया रोकते हैं यहाँ पे, चाय पीते हैं, चाय पीते हैं यहाँ पे। बस बाइक यहाँ पे लगा देते हैं। गजब का परफॉर्मेंस किया, गजब का परफॉर्मेंस है उसका। ये कुछ रखा है अपना हेलमेट, दोनों हेलमेट। ये बैठा गगन, फ़ोन चलाते हैं लोग बाग, जहाँ बैठ जाते हैं वहीं फ़ोन चलाना शुरू कर। ओ भाई देखो कुत्तों का रेला जा रहा है भाई, पूरा टीम जा रही है, गैंग वॉर हो गया शायद कहीं। वो एक पीछे रह गया, एक पीछे रह गया, एक पीछे रह गया, और एक ही आया इधर से। ओ भाई एक ही गया इधर से, गैंग वॉर छिड़ गया भाई कहीं। ओहो, इसने अकेले नहीं सारे भगा दिए, बहुत दमदार है भाई। तो भैया आ गई है चाय, चाय आ गई अपनी, ये देखो ये रखा अपना हेलमेट। चाय पीते हैं, तो चाय पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं फटाफट घर के लिए। लेट्स टी टुगेदर। भाई लोगों चाय हो गई है, अब निकलते हैं घर के लिए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपको बस यार सपोर्ट दिखाना है थोड़ा सा ना। ये लगभग मानो 80% लोग जो नॉन सब्सक्राइब्ड हैं, वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार प्लीज़ ऐसा मत करो भाई लोगों, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आप सपोर्ट दिखाओगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल, शेयर करो वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करो। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये है। सो टिल देन एंजॉय योर मोमेंट, बी हम्बल, गुड बाय।